हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा मैथ। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे। तो आज का जो सेशन होगा हमारा क्लास 11 के लिए होगा, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं सेट्स के लिए। ठीक है, तो देखो 1.2 शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। और उससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मुझसे किसी ने डाउट पूछा था कि सेट बिल्डर फॉर्म को दोबारा बताया जाए। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, कोई भी हमें जब एक सेट दिया जाता है और उस सेट के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी एलिमेंट क्या करते हैं कि उन सभी के अंदर एक सिंगल एक प्रॉपर्टी होती है अपनी। ठीक है, तो जो उस सेट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को किसी एक तरीके से डिनोट करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब कैसे देखो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग इंग्लिश, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं उसके हम लोग वाउल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक सेट लेते हैं, जैसे मान चलो हमने सेट लिया ए, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 वाउल्स होते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के, एक एक एलिमेंट को हम लोग इसमें अपने सेट्स के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं कि इन सेट्स के लिए कि सभी एलिमेंट के लिए एक सेट बना दिया जाता है। ठीक है, एक कॉमन डिनोटिंग पॉइंट बना दिया जाता है कि इस तरीके से हम इनको डिनोट करेंगे, और उस पॉइंट के द्वारा जो भी हमारे पास टोटल चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये देखो, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ये पांचों चीज़ें आपके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी इनके पास क्या, कि ये सभी क्या हमारे पास वाउल्स है। ठीक है, अब इनकी बात करें तो सभी के पास ये पांचों एलिमेंट्स के बाद सेम प्रॉपर्टी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स की। तो मान लो इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके अंदर हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, और वो एक्स एलिमेंट का हम लोग डिफाइन करते हैं किस हिसाब से डिफाइन करेंगे क्या, कि एक्स क्या है? ए वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, बात समझे? मतलब कि हमने यहाँ पर ये बता दिया कि एक्स ए हमारे पास एक एलिमेंट है और एक्स जो है एक वाउल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अब एक्स को हमने डिफाइन कर दिया, तो वाउल कौन कौन से हमारे पास? 5, ये वाले वाउल्स। अब इस एक्स की जगह पॉइंट डालेंगे, तो अब हमने ये तो लिमिट नहीं दी ना कि एक्स को सिर्फ एक बार डिनोट कर सकते हम लोग, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इस किसी सिंबल के द्वारा किसी एक पूरे के पूरे सेट को डिनोट कर दिया जाता है यहाँ पर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से एग्जाम्पल दूसरा ले, जैसे हमने मान लो एक सेट बी लेते हैं, और सेट बी इस हिसाब से जिसमें हमने लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मतलब कि हमने क्या लिया? ईवन नंबर लेते चलेगा, और हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईवन नंबर। अब इसको कितना दिखाएंगे? इसको ईजी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं हमारे पास, उसको लिखेंगे क्या, कि हमने एक एलिमेंट एक्स लिया, और एलिमेंट एक्स को हमने डिनोट किया क्या, कि एक्स इज एन ईवन नंबर। अब जो आपके पास ये सेट था, यानी ये रोस्टर फॉर्म थी सेट बी की, उस सेट बी के रोस्टर फॉर्म के जितने भी एलिमेंट थे वो सब इस एक एलिमेंट यानी कि एक इस डिनोटिंग पॉइंट एक्स के अंदर आ चुके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपना सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2 के लिए उसका बेसिक्स, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात करें तो हमारे पास एक होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज 1.2 में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो, एम्प्टी सेट मतलब कि एम्प्टी यानी कि खाली। ठीक है, जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ ना हो, मतलब वो सेट जो बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो। ठीक है, अब देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं 2। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो सेट ए का यहाँ पर। ठीक है, हमने सेट ए का एग्जाम्पल इस हिसाब से लिया कि मान के चलो कि x एक एलिमेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है कि x एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक डिनोटिंग पॉइंट x, और ये क्या डिनोट करता है कि x यहाँ पर x एक स्टूडेंट है, x इज ए स्टूडेंट स्टडिंग
इन क्लास, आपकी 11th क्लास, हमने 11th क्लास मान लिया कि वो 11th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आएंगे, जो कि एक हमारे पास क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है, एक डिनोटिंग पॉइंट हमारे पास। और यदि हम इसी की जगह एक सेट ऐसे माने, सेट बी, कैसे कि इसके अंदर एक हमारे पास एलिमेंट है वाई, जो डिनोट पॉइंट करता है क्या, कि वाई इज ए स्टूडेंट, कि वाई एक ऐसा स्टूडेंट है जो स्टडी करता है, स्टडिंग इन बोथ क्लास 11th एंड 12th, कि यहाँ पर y एक स्टूडेंट है जो क्लास 11 और 12 दोनों में पढ़ता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही लड़का क्लास 11th भी पढ़ रहा है और वही लड़का क्लास 12th भी पढ़ रहा हो, ठीक है, वो एक टाइम पे एक ही क्लास को पढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 20 सेट को मान के चलें तो ऐसा हमें कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। जब ऐसा हमें कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो जो हमारे पास सेट बी होगा उसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो इस टाइप के एलिमेंट को, यानी इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं अपना क्या, वॉइड सेट, कि इसके अंदर बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट है यहाँ पर, ठीक है, तो एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाई का। किस चीज़ का, फाई का, कि इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात समझे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हमने एम्प्टी सेट की बात कर ली, एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो देखो, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो फाइनाइट सेट मैंने अभी आपको बताया कि फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज होती है वो एक लिमिटेड वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चा, अब यानी कि देखो क्लास 11 में कितने बच्चे होंगे, 20, 30, 40, 50, यानी कि एक लिमिटेड आपके पास नंबर होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, फाइनाइट सेट, लिख लेता हूँ एक बार इसकी, फाइनाइट सेट की। हमने अभी सेट लिया था कि क्लास 11 में पढ़ने वाला बच्चा, जो हमने सेट ए लिया था, तो कितने होंगे, लिमिटेड होंगे। हमने माना जैसे कि 1, रोल नंबर के हिसाब से लिख के चलें, 4, हमने माना कि क्लास 11 में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक फाइनाइट, एक लिमिट है कि हाँ यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि इस क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, यानी कि इस सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आते हैं, 5 एलिमेंट्स आते हैं। ये हमारे पास एक लिमिट है इस चीज़ का कि चलो भाई 5 हमारे पास सेट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये था हमारे पास क्या कि फाइनाइट सेट, किसी भी चीज़ को डिनोट करें। और देखो, फाइनाइट सेट की जब बात कर रहा है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखो, फाइनाइट सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट सेट आपका एक एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा, ये बात भी ध्यान करना। कभी कोई बच्चा मान लो गलती कर दे इसमें, जो फाइनाइट सेट एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, फाइनाइट सेट जो होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने इनफाइनाइट सेट की, हम बात करते हैं अब इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है। अब देखो, इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है यानी कि जो फाइनाइट ना हो, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट लेते हैं, जैसे हमने माना एक सेट है हमारे पास जिसमें एक एलिमेंट x है, डिनोटिंग पॉइंट, जो डिनोट करता है क्या कि x इज एन इवन नंबर, कि यहाँ पर x एक इवन नंबर है। अब देखो, इवन नंबर की जब बात कर ली तो हमें पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा इवन नंबर, कहाँ से, 2, इसके बाद 4, 6, इसके बाद लाइफ टाइम लिखते रहो, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास सेट्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारी काउंटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है। देखो, ये इनफाइनाइट है, तो इस तरह पे जो हमारे पास इस टाइप के जो सेट होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, समझो बात को, फाइनाइट सेट में क्या था कि हमारे पास चीज़ें लिमिटेड थी, इनफाइनाइट सेट में हमारे पास क्या था कि चीज़ें इनफाइनाइट होती है। मैंने बोला फाइनाइट सेट आपका एम्प्टी सेट नहीं होता, और एक एम्प्टी सेट जो होता है आपका वो इनफाइनाइट सेट भी नहीं होता। एम्प्टी सेट दोनों चीज़ों से, फाइनाइट और इनफाइनाइट से बिल्कुल अलग होता है, इस बात को ध्यान रखें। अब चलते हैं हम लोग आगे,
अब हम बात करते हैं अपना इक्वल सेट्स की, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखो अब इक्वल सेट्स में आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कि जो सेट इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे हम एक सेट लेके चलते हैं कि हमारे पास सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से है कि 1 2 3 और 4, ठीक है। और एक हमने सेट बी माना, सेट बी इस तरीके से माना जिसके अंदर मान लो 3 2 4 1, 4 एलिमेंट इसके अंदर है और 4 ही एलिमेंट इसके अंदर है। और आप देखो सभी एलिमेंट्स इक्वल है, 1 1 पर है, 2 2 इसके अंदर है, 3 3 और 4 4 है। इसका मतलब क्या होगा आपका कि ए जो सेट है वो सेट बी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आता है? पहली बात इक्वल सेट्स क्या होते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जो इक्वल सेट्स होते हैं वो डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर आपका इक्वल सेट डिपेंड नहीं करता है। यदि आपके मान के चलो सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट और सेट बी के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट हो जाए, जैसे मान के चलो हमने बोला कि 1 ने रिपीट कर रखा है, तो भी ये इक्वल सेट ही होंगे, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। हमने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर चीज़ें डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो दोनों सेट के एलिमेंट आपके पास सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है इक्वल सेट्स। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या सीखा, देखो हमने इसके बेसिक्स में 4 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। सबसे पहला हमने देखा क्या कि एम्प्टी सेट्स हमारे पास क्या होता है। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। एक हमने देखा फाइनाइट सेट क्या होता है। देखो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पर सीखा क्या कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, अनलिमिटेड हो, यानी कि जिनको काउंट ना कर सके। एक हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हमने देखा कि लास्ट हमारे पास क्या था, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, हमने देखा इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर आपके पास सेट ए कोई भी 2 सेट आपके पास इक्वल आ रहे हो, इवन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं है। क्योंकि यदि मान लो इक्वल सेट है आपके पास दोनों, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, कम या ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे। यदि कम ज़्यादा है तो क्या होंगे, वो एक रिपीटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। और हमने ये भी देखा एम्प्टी सेट को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका बेसिक्स था एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और अपनी एक्सरसाइज को करते हैं और आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कि किस हिसाब से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल नल सेट है। नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट पार्ट कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। अब देखो सबसे पहली बात, जब नंबर कैसा है, ओड, क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। जब ओड नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो सेट कैसा, कोई एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा हमारे पास पहला वाला। बात समझिए, आसान है, चीज़ों को आप काफ़ी आसानी समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। तो देखो इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8 और प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5। तो 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट के अंदर एलिमेंट आ चुका है। अब सेट के अंदर एलिमेंट आ चुका है मतलब कुछ एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉट एन एम्प्टी सेट। पार्ट 3 देखते हैं इस चीज़ का हम लोग कि x, और x यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है जहाँ पर x लेस देन 5 हो और x 7 से बड़ा हो। देखो x जो है 5 से छोटा, यानी कि 4 3 2 1 ऐसे कोई वैल्यू, और x 7 से बड़ा 8 9 10 इस हिसाब से। अब भाई ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल। मतलब देखो ये तो वही बात होगी कि डॉक्टर आपको टैबलेट दे और एक बोले क्या कि एक रात को सोने के बाद और एक सुबह उठने से पहले, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि हम ऐसी चीज़ें कर लें। यानी कोई भी एक नंबर एक ही टाइम पे 5 से छोटा और 7 से बड़ा तो हो नहीं सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेट होगा आपके पास कैसा होगा, एक
एम्प्टी सेट होगा। तीसरा वाला कैसा होगा? एम्प्टी सेट। ठीक है। चौथा पार्ट इसमें दिया हुआ है कि वाई एक पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखो भाई, लाइन है पैरेलल और पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता। कभी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। देखो कॉमन पॉइंट तब होता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो ये वाला पॉइंट कॉमन होता है। जब पैरेलल लाइन पे कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं तो इसका मतलब कैसा होगा कि वो पॉइंट बनेगा नहीं। पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला सेट भी कैसा होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। तो आपने देखा कि काफ़ी आसानी तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को कर लिया। यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इसमें से इनफाइनाइट है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी साल के मंथ, किसी साल के महीने। अब देखो एक साल है, साल के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12। तो अब 12 नंबर है, हमें पता है सिर्फ कितने? 12। तो ये काउंटेबल चीज़ें हैं क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि पूरे 12 के 12 महीनों को हम लोग काउंट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फाइनाइट नंबर है और फाइनाइट नंबर इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि एक फाइनाइट सेट होगा। आपको जस्ट बेसिकली यही चीज़ें बतानी इसके अंदर बस। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि 1 2 3 और इनफाइनाइट तक नंबर आपसे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, आपके सामने दिया हुआ है क्योंकि ये जो सीरीज है 1 2 3 से लेकर सो ऑन चलती जा रही है। तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट में क्या है कि सीरीज 1 2 3 से चली एंड सो ऑन चलती रही और 100 पर जाकर देखो ख़त्म हो गई। जब सीरीज आपकी 100 पर जाकर ख़त्म होगी इसका मतलब है इसके फिनिश पॉइंट आ गया। और एक वो सेट जिसका एक फिनिश पॉइंट आ जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट 3 होगा आपका कैसे होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़े बड़े। तो पॉजिटिव इंटीजर तो 101 से मान लो शुरू किया हमने। ठीक है। अब शुरू तो हमने कर दिया 101 से, लेकिन कहाँ तक? एंड इसने दिया नहीं, इनफाइनाइट चलेगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 5th पार्ट हमें दिया हुआ है क्या कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखो 99 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? लिमिटेड है, लिमिट कर दी, लेकिन सिर्फ 99 से नीचे। अब जो प्राइम नंबर होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं, पॉजिटिव होगा। कौन सा? जैसे 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, इसके बाद 23 29 31, और कौन सा होता है इसके बाद? 37 होता है शायद, 41, और इसके बाद शायद मेरे हिसाब से तो 51 ही आएगा। और ये 43 भी होगा शायद, और फिर 47 भी होगा शायद, और फिर 51 हो जाएगा। ऐसे मतलब एक 99 से नीचे लिखना है। मतलब इसने ये बोला है कि 99 से नीचे आप देख सकते हो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो जब हमारे पास चीज़ें लिमिटेड है इसका मतलब क्या होगा? ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें सिर्फ ये बताना है कि सेट हमारा फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अब इसने बोला कि फर्स्ट पार्ट इसने दिया हुआ द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो भाई क्या है, आपके पास कुछ ऐसे एक्सिस होते हैं, तो ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस होता है। अब इसने बोला कि सेट ऑफ लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, कितनी पैरेलल होंगी भाई? बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, कितनी ही बना लो, कितनी ही दिन रात बनाए जाओ, बनती ही चली जाएगी। मतलब कैसा होगा? इनफाइनाइट। हम लोग इनफाइनाइट नंबर में लाइन बना सकते हैं। तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा आपका फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या बोल रहा है इसने? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ लेटर्स की बात कर रहा है। ठीक है। अब इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास कितने हैं? 26। तो लिमिट है, टोटल 26 ही होंगे। तो सेट ऑफ लेटर जो होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने होंगे? 26। लिमिटेड है, लिमिटेड है तो इसका मतलब कैसा होगा? ये एक फाइनाइट सेट होगा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का देखें तो क्या लिखा है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। भाई मल्टीपल ऑफ 5 बोला है इसने। अब मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है तो देखो क्या है कि
कितने हैं मल्टीपल ऑफ 5? देखो शुरू तो कर देंगे कितने से, 5 से, फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इनफाइनाइट नंबर्स। तो इसका मतलब जो थर्ड पार्ट होगा वो भी आपके पास कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि देखो इसमें शुरुआत है 5 से, इसे बोले मल्टीपल। अब देखो 5 का मल्टीपल मतलब हर बार 5 से गुना कर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहो, आपके पास इनफाइनाइट नंबर तक आपको मल्टीपल आते रहेंगे, तो कैसे होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है क्या, कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट। अब देखो धरती पर कितने सारे जीव जंतु हैं, देखो बहुत सारे हैं, इनको काउंट करना हमारे लिए लगभग, ठीक है, तो देखो फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब धरती पर इसने बोला कि कितने सारे वो लिविंग एनिमल रहते हैं, ठीक है। अब लिविंग एनिमल्स की बात करें तो देखो क्या है, अब आप बोलोगे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे कितने हैं, तो लिमिटेड। एक संख्या के बाद तो लिमिटेड ही है ना, क्योंकि उन सभी एनिमल्स की संख्या को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि जैसे हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके अंदर हमें पता है कि इंडिया के अंदर करीबन हमारे 3,500 से 4,000 जो भी हमारे पास बाघ बचे हुए हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं और उनकी संख्या लिमिटेड है, ठीक है। जब उनकी संख्या की लिमिटेड है तो हम किस चीज़ सेट में गिनेंगे, फाइनाइट सेट में काउंट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपसे दिया हुआ है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन से सर्कल पास करता हुआ, ठीक है। अब ये देखो मान के चलो ये आपके पास एक्सिस है और जहाँ पर ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से कितने सर्कल पास करेंगे, कितने भी पास करा लो भाई, क्योंकि इसने बोला कि सर्कल है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कितने भी पास करा लो, कितने भी सेट ऑफ सर्कल जो से पास होते हैं, ये एक सर्कल, इससे बड़ा एक सर्कल, उससे बड़ा एक सर्कल, उससे भी बड़ा एक सर्कल, कितने पास करा लो। यानी कि जो सेट ऑफ सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो भी आपका कैसे होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें सिर्फ ये बताना है कि जो सेट ए और सेट बी है वो इक्वल सेट है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इक्वल सेट मैंने कंडीशंस बताई थी क्या, कि एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, मैंने ये बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो या ना हो, बट एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यदि सेट ए और सेट बी के अपने एलिमेंट्स देखें तो क्या है, देखो ए से मिलता है, बी से मिलता है, सी से मिलता है और डी से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मिलते हैं, मतलब क्या है कि ए आपका बी के इक्वल है, यानी कि जो फर्स्ट आपका इक्वल सेट होगा। हम लोग सेकंड एलिमेंट की बात करें, सॉरी सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हो तो 4 से मिलता है, 8 से, 12 से नहीं मिलता है, लेकिन 16 से मिलता है। यानी सेट ए का तो जो एलिमेंट है 12 वो, और सेट बी का जो एलिमेंट 18 है वो आपस में मिलते नहीं है। अब इसके अंदर आपस में यदि एलिमेंट मिलते नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ए सेट है वो बी के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, कि सेट ए आपको दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको लिखना पड़ेगा कि सेट ए हमें क्या दिया हुआ है कि 2 4 6 8 10, और सेट बी हमें क्या दिया हुआ है, सेट बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं सबसे पहले, कि एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो 10 से छोटा और उसके इक्वल है, इवन इंटीजर और वो भी पॉजिटिव, तो कहाँ स्टार्ट होगा, 2 से, 2 4 6 8 और 10, ये हमारे पास होंगे सेट। तो अब देखो कि इसके सारे एलिमेंट क्या इससे मिलते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल मिलते हैं। यदि मिलते हैं जिसका मतलब क्या होगा, आपके पास ए जो सेट है वो बी के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 में दिया हुआ है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, जो सेट ए है वो x है उसमें, और x मल्टीपल है 10 का, यानी क्या 10 20 30 ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा। और जो सेट बी है वो आपसे क्या दिया हुआ है कि 10 15 20 25 एंड सो ऑन। अब देखो एक बात तो इसमें समझ में आती है कि यदि दोनों इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, दोनों इनफाइनाइट तक है, तो आप एक बात समझते हो कि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, क्योंकि देखो 10 भी है, 20 है, 30 है, आगे चलेगा 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, जैसे कि 15 25 35 इस तरीके से 45, ये सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। अब ए के तो एलिमेंट बी में, बी के ए में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है,
यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है यानी आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 3, ठीक है। और सेट बी की बात करते हो, सेट बी के अंदर हमारे पास क्या है कि x इज सोल्यूशन ऑफ दिस, यानी इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि x इसका सोल्यूशन है, तो सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसके सेट लिखने पड़ेंगे। तो क्या हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। आप देखो साफ साफ दिख रहा है 3 और 2, 3 2 जो 6, यानी फैक्टर क्या बनेंगे इसके, x प्लस में 2 के सभी प्लस में है और x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास, -3 और -2। तो -3 और -2, यहाँ पर आप देखो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव और यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट आपका कि इसके जो सेट है a इज नॉट इक्वल टू b, आपस में इक्वल नहीं होंगे। सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि x एक लेटर है वर्ड फॉलो के अंदर, ठीक है। x एक लेटर है वर्ड फॉलो के अंदर। तो देखो फॉलो के अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं, F O L फिर O और W, यही आता है। और सेट B इसने आपसे क्या दिया हुआ है कि Y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, वोल्फ के अंदर कौन कौन से लेटर है, W O L और F। देखो W से W मिला, L से L, O से और F से F मिला, चारों सेट मिल चुके एलिमेंट के, सॉरी चारों एलिमेंट्स मिल चुके हैं सेट के, सभी के सभी A सेट और B सेट दोनों के दोनों सेट के आपसे सभी एलिमेंट मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट A है आपका इक्वल है किस चीज़ के, सेट B के। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इन सेट में से जो नीचे दिए हुए हैं हमें इक्वल सेट्स देखने हैं कि कौन कौन से सेट हमारे इक्वल होंगे। अब देखो सभी सेट को एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि सेट ए हमारे पास क्या है कि 2 4 8 और 12। बी हमारे पास दिया हुआ है क्या कि 1 2 3 4। सी हमें दिया हुआ है क्या कि 4 8 12 और 14 हमें दिया हुआ है। ऐसे ही डी हमें दिया हुआ है क्या 3 1 4 2। ई हमें दिया हुआ है क्या कि -1 और 1। एफ हमें दिया हुआ है 0 और ए। जी हमें दिया हुआ है 1 -1 और एच हमें दिया हुआ है 0 और 1। अब देखो यहाँ पर एक बात देखो आप लोग कि जो सेट एफ है इसके अंदर ए आ रहा है, ए यानी कि अल्फ़ाबेट, और ये अल्फ़ाबेट किसी भी सेट के अंदर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये आप एक बात समझ गए होंगे यहाँ पर इन चीज़ों को देख के हुए कि एफ जो है किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा आपका ए बी सी डी ई जी एच, इनमें से एक बात आप समझिए। तो एफ मतलब कि सीरीज से हम लोग निकाल चुके हैं, मैं इस पर एक मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा सेट काउंट नहीं हो रहा है। एक बात हमारे समझ में आती है कि देखो सेट ई और सेट जी दोनों सेम है, -1 1 और 1 और -1 एलिमेंट सेम है। इसका मतलब यहाँ से समझ में आता है हमारे पास कि जो सेट हमारे पास कौन सा कि सेट ई हमारा इक्वल है सेट जी के, ठीक है। और एक बात और देखो कि सेट ए बी सी और डी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, ई एफ जी एच के अंदर कितने एलिमेंट है 2, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके पास सेट ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी, ये वाले सेट इक्वल नहीं आएंगे किस चीज़ के, ई एफ जी और एच के, ठीक है। अब हम दो ग्रुप बना सकते हैं इनका, ए बी सी और ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच ग्रुप के अंदर हमने देखा कि ई इक्वल टू जी मिलता है और तो कोई आपस में इक्वल है नहीं, तो यानी कि ये वाला ग्रुप जो हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं ए बी, अब ए बी सी डी में देख के चले तो हमारे पास क्या है, देखो एक बात समझ में आती है हमारे पास कि इस बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और डी सेट के एलिमेंट के अंदर भी देखो तो 1 2 3 4 है, देख सकते हो आप लोग। यानी कि बी जो आपका इक्वल आ जाए किस चीज़ के, डी के। अब हम देखे चलें एलिमेंट ए और बी इक्वल नहीं है, उसके अंदर 8 12 आ रहा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे एलिमेंट ए डी के भी इक्वल नहीं आएगा।
एलिमेंट ए जो हमारा सेट ए है वो सेट सी के इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 14 है और हमारे पास यहाँ पर सेट ए में 14 नहीं है। इसी तरीके से सेट सी जो है वो भी बी और डी के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि कोई भी सेट आपस में इक्वल ना होकर सिर्फ ये दो सेट हमारे पास इक्वल बनते हैं, ई जी के बराबर और बी डी के बराबर। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सेशन अच्छा लगा होगा और इसके बेसिक्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। यदि आपको फिर भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आपकी डाउट को बिल्कुल ईजिली सोल्व किया जाएगा और जल्द ही आपको बहुत जल्द 1.3 की वीडियो भी मिलेगी।